हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, वो भी क्वेश्चन नंबर 21 से, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो जाके प्लीज पहले वो देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा लगेंगे, और अगर आपने नहीं देखा है तब भी पूरा समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से हजम हो जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है। अच्छा, किस दिन चली है भैया? 30 मई 2020 को चली है। कितने बजे चली है? 23:40, यानी 24 घंटे की घड़ी होती है ना। 23 बज चुका है, 40 मिनट भी हो चुका है। देखो भैया, 30 मई रात में 11:40, ऐसा नहीं समझ में आता ना, कोई दिक्कत नहीं। 24 घंटे की घड़ी होती है, 23 घंटा 40 मिनट हो चुका है ना। बचा कितना मिनट? 20 मिनट और बचा है, 24 बच जाएगा, दिन खत्म। यानी 20 मिनट यहां चली होगी, 20 मिनट यहां चली है। सही है, 30 मई 2020 को सिर्फ 20 मिनट के लिए रेलगाड़ी चली थी। उसके बाद आया 31 मई। हाँ, ये सब याद होना चाहिए, नहीं तो आप कहेंगे इसके बाद जून आ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना भैया। 31 मई और मुंबई 1 जून 2020। चलो 2020 से 1 जून 2020 को पहुंच गई है। 1 जून 2020 को गाड़ी पहुंच गई है। 30 मई को चली है, जो कि सिर्फ 20 मिनट बचा था। 31 मई पूरा चली है, यानी 24 घंटे चली है। और जून में 5:15 पर पहुंच चुकी है। अब ध्यान से सुनो, 30 मई को इतना मिनट चली है, 31 मई को पूरा 24 घंटा चली है, और 1 जून को इतना घंटे और इतने मिनट चली है। तो कह रहा है रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय जोड़ दीजिए। और क्या भैया, देखो सबसे पहले ये लिख दो। सबसे पहले क्या चाहे जो लिखो, कोई दिक्कत तो है नहीं। लो भैया, 5 15 सबको जोड़ो। यहां से 5, यहां से 3, यहां से 9, यहां से 2 2 9 3 5। कहां है 29 घंटे 35 मिनट? कहां है भैया, ढूंढो। 29 घंटे 35 मिनट, यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही है। चलिए भैया इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये इतिहास का क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है, मैथ का क्वेश्चन कम लग रहा है। फिर देखो ये क्वेश्चन है, पता नहीं हिस्ट्री लिखी हुई है, देखते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शन के थ्रू करते हैं। देखते हैं, एक 5 अंकों वाली संख्या में, यानी उत्तर 5 अंकों वाली संख्या रहेगी। 2 2 4 1 5, 5 अंक 5 अंक 5 अंक, इसका मतलब 5 सही हो सकते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। नहीं समझ में आया, आगे बढ़ जाओ। जब भी ना समझ में आया तो आगे पढ़ा करो। कुछ लोग यही करते हैं ना, जब भी 2 लाइन नहीं समझ में आती छोड़ देते क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, आगे पढ़ो, हो सकता है क्लियर हो जाए। जैसे देखो, और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। नहीं समझ में आया, फिर आगे पढ़ लो। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। 10वें स्थान का अंक यानी दहाई के स्थान का अंक, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपको पता है अभाज्य संख्या ना, सबसे छोटी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे चलती रहती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसका वर्ग का मतलब 2 को 2 में गुणा करो, उत्तर कितना है? 4। यानी 10वें स्थान पर 4 होना चाहिए। देख लो लिखा हुआ है, 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 का वर्ग है, यानी 4 है। अब देखो दहाई के स्थान पर 4 कहां है? यहां है, बाकी तो किसी में भी नहीं है। ये सही है, बाकी सब गलत है। हो गया उत्तर। कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए। बस अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक स्टेप छोड़ो, आगे बढ़ो। नहीं समझ में आ रहा फिर 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ोगे, अपने आप कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, इतने से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 एकदम हलवा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 17,863 पाने के लिए इतना और इतना और इतना के योग, मतलब इन तीनों के योग में से क्या घटाना होगा? इनका योग, पहले इनका योग निकालते हैं। देखो किसका योग? 8,088, 8,808, इनका योग पहले जोड़ देते हैं। यहां से 24 और यहां से 1, 24, ठीक। इतने योग में से क्या घटाना चाहिए, है ना, क्या घटाना होगा
कि इतना प्राप्त हो। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता, आप ऐसे सोचो कि सर जी वो बोला है इतने में, ठीक है 24, चलो और थोड़ा सा नीचे 24,904 में से क्या घटाना होगा, घटाना होगा क्या नहीं पता है ना, सपोज कर लो x, ठीक। प्राप्त कितना होना चाहिए 17,863, इतने में से क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो, बस बात खत्म। इस x को कह दो भैया जी उधर चले जाओ, ये पहले बैठा हुआ है इसको बुला लो इधर, ये प्लस है तो माइनस में आएगा और ये माइनस है उधर गया प्लस, यही तो x का मान हो गया, मतलब इतने में से इतना घटा दो, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी कभी ऐसा रहे कि इसके योग में से क्या घटाना चाहिए ना, तो पहले योग निकाल के जितना पाना है उतना ही घटा दो, अभी पता चल जाएगा, ठीक। तो ये इतना आ गया, 20 में से घटा देते हैं 17,863, 4 में से 3 गए 1, सब में 1 है, आगे बढ़ो। 10 में से 6 गए 4, 41 किसमें है 2 में है, चलो आगे बढ़ो। 8 में से 8 गए 0, अब तो सही होगा, हाँ ये वाला सही है, ठीक है। 14 में 7 गए, यानी 70 41, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है, मतलब देखो बाल्टी में पानी भरा है, उसको मग से निकाला जा रहा है, बार बार भर के पूरा पूरा निकाला जा रहा है। तो ऐसा कह रहा है 50 बार में निकाला गया, तो बताओ मग की धारिता कितनी है, मतलब मग में कितना पानी आता है। अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे पूछें कि भैया जी बाल्टी में 16 लीटर पानी है, 16 लीटर पानी है और कोई ऐसी धारिता वाला बर्तन उठाया गया जिसमें पूरा पानी एक बार में आ गया, तो उस बर्तन की धारिता बताओ। या कोई मग ऐसा था जिसमें हमने पूरा बाल्टी का पानी एक ही बार में भर लिया, तो बताओ उस मग में कितना पानी आया। तो भैया 16 लीटर है तो उसमें भी 16 लीटर, तो इसका मतलब एक ही बार में वो खाली हो गया। तो कैसे पता चला 16 लीटर, नहीं समझ में आया, थोड़ा सा आगे। अगर 16 लीटर पानी भरा है, ठीक है, एक बर्तन हम लेके आए, एक बर्तन लेके आए, इसका पूरा पानी 2 ही बार में निकाल दिए, तो बताओ जो बर्तन हम लेके आए थे उस बर्तन में कितना पानी आया होगा। तो 2 बार में खाली हो गया, इसका मतलब एक बार में 8 लीटर गया होगा, एक बार में 8 लीटर गया होगा, तभी तो 2 बार में खाली हो गया, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी धारिता 8 लीटर की है। कुछ पल्ले पड़ा, नहीं पल्ले पड़ा। एक और देखो, अगर हमारे पास ये बाल्टी जो है वो 10 लीटर पानी से भरी हुई है, हम एक ऐसा बर्तन लेके आए जो 4 बार में खाली कर दिया, 4 बार में खाली कर दिया, इसका मतलब 4 लीटर 4 लीटर 4 लीटर 4 लीटर, 4 बार में 4 लीटर का 16 लीटर खाली। तो कैसे पता चल रहा है उसकी धारिता, धारिता में कुछ नहीं करना है, जितना लीटर पानी भरा है और जितनी बार में खाली हो रहा है उतने से भाग दे दो। जैसे देखो 16 लीटर पानी था, एक बार में खाली हो गया, तो 16 भागे 1, उत्तर कितना 16, यानी मग की धारिता 16 लीटर। और ये देखो 16 लीटर पानी 2 बार में खाली हुआ ना, 2 अठे 16, सर जी उसकी 8 लीटर की धारिता है। अब यहां देखो 16 लीटर पानी 4 बार में खाली हुआ है, इसका मतलब 4 चौक 16, उसकी धारिता कितनी है 4 लीटर। तो बस यही करना है, जितना पानी रहेगा जितनी बार में खाली हुआ है उतने से भाग। कितना पानी है भैया 16 लीटर, और कितनी बार में खाली हुआ है 50 बार में, भाग दो। लेकिन सर जी भाग देंगे दशमलव में आ जाएगा, यहां मिलीलीटर में है, तो यहां सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको कल ही बताया गया है मिली, सेंटी, डेसी, उसके बाद यहां खाली डेका, हेक्टो, किलो, जो यहां लिखोगे वो सबके साथ हो जाएगा। लीटर तो लीटर 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 लीटर, सही है। अब देखो ये भी बताया गया है कि अगर ऊपर से नीचे आते हो, ऊपर से नीचे तो हमेशा भाग दिया जाता है, और नीचे से ऊपर जाते हो तो गुणा किया जाता है। कितने से गुणा कितने से भाग वो भी बताया गया है कि जितने का गैप उतने जीरो से 1 0 2 0 3 0 4 0, ऐसे। जैसे ये क्या है लीटर, और आंसर हमें किसमें लाना है मिलीलीटर। यहां है लीटर, यहां है मिलीलीटर, लीटर दिया है मिलीलीटर में लाना है, इसका मतलब लीटर से मिलीलीटर में पहुंचना है। तो एक स्थान ये कूदे हैं, एक इसको क्रॉस किए हैं, एक इसको क्रॉस किए हैं, तो 3 0 का क्रॉस किए हैं, ऊपर गए हैं, तो इसका मतलब गुणा करो। देखो ऊपर जाने पर गुणा, अरे यहीं तक नहीं है, पूरे में है भैया, ऊपर जाने पर गुणा, नीचे जाने पर भाग, तो गुणा करते हैं। 16
कितने जीरो से, 1 2 3। अब ये क्या बन गया, मिलीलीटर, और नीचे तो 50। भैया जी 0 से 0 शहीद हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अब ये 0 बचा हुआ है, सही है। 16 गुणे 20 इतना बचा हुआ है, तो 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो 32, और लास्ट में 0 ठोक दो, उत्तर आ गया 320। कहां है भैया, 320 मिलीलीटर। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मतलब आप 2 किलोमीटर तक की दूरी अगर तय करेंगे, चाहे वो 1 किलोमीटर हो, चाहे 1.5 किलोमीटर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर 2 किलोमीटर तक है तो उसका भाड़ा 50 रुपए है। और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 50 रुपए है, यानी 2 किलोमीटर, देखो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर है, यहां तक का किराया जो है वो 50 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे। इसके बाद 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो 16 रुपया लगेगा, यहां तक के यहां, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे फिर 16, फिर आगे बढ़ेंगे फिर 16, मतलब आगे के जितने भी किलोमीटर रहेंगे वो 16 16 16 16 16 16 जुड़ते रहेंगे, ठीक। कह रहा है कि मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपए का किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, देखो टोटल उसने दिया है 258 रुपए। अगर 50 रुपए माइनस कर दिया जाए, 50 रुपए माइनस कर दिया जाए तो 2 किलोमीटर हो जाएगा ना। तो 50 रुपए इसमें से माइनस करते हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं, ताकि ये पता चल जाए कि 2 किलोमीटर निकलने के बाद कितना किलोमीटर बचता है, ठीक। तो भैया जी 208 रुपया अभी बचा है। ये 50 आपने निकाल दिया है तो 2 किलोमीटर की दूरी हो गई है भैया, 2 किलोमीटर की दूरी हो गई है। अब देखो 208 रुपया ये जो लगा हुआ है, ये 208 जो लगा हुआ है, ये 16 के हिसाब से लगा है ना, 16 32 48 64 ऐसे लगा हुआ है ना। तो कितने किलोमीटर है सर जी, भाग दे तो 16 से, समझ में आ जाएगा कितना किलोमीटर है। लाओ 16 से भाग देते हैं, 4 से काटेंगे या 16 से, चाहे जिससे काटो। 16 कम 16, 4 हासिल, 16 3 48, 13 किलोमीटर गई है 208 रुपए में, 13 किलोमीटर। तो 208 रुपए का जो किराया है वो 13 किलोमीटर का है, और हमने 50 पहले से निकाले हैं, 50 पहले से निकाल दिया है, जो कि है कितने किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का। तो 2 किलोमीटर का ये है, 13 किलोमीटर का ये है, तो कुल मिलाकर के 15 किलोमीटर की दूरी आई है। कितनी आई है, 15 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला। जितना भी टोटल दिया रहेगा उसमें से पहले वाला किराया माइनस कर लीजिएगा, जितना बचेगा उसके बाद प्रति किलोमीटर का जो किराया रहेगा उससे भाग दे लीजिएगा, और जितना पहले घटाए रहेंगे वो जितने किलोमीटर का रहेगा वो जोड़ करके उत्तर बताना है। ये नहीं कि लाओ 208 को 16 से भाग दिए, 13 13 उत्तर आ गया, नहीं भैया। जो 50 हमने निकाला है वो 2 किलोमीटर का किराया है ना, तो 2 किलोमीटर ये, 13 किलोमीटर ये, कुल मिलाकर के 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखो इतना बड़ा तो क्वेश्चन है, यहां से यहां तक भैया जितना टाइम समझाने में नहीं लगता उससे कहीं ज्यादा टाइम लिखने में लगता है। चलो देखते हैं। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। 5 विषय में इनके अंक हैं, किसके किसके, मारिया और शहनाज के, ये सब लिखा हुआ है। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। पहला वाला है, कह रहा है भाषाओं को छोड़कर, यानी किसको किसको छोड़ना है, अंग्रेजी को छोड़ दो और हिंदी को छोड़ दो। भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में, मतलब तीनों, इसमें 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 विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, मतलब तीनों में अधिक। देखते हैं गणित में, हाँ अधिक तो है, सामाजिक विज्ञान में कहाँ अधिक भैया, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। आगे मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब इनको छोड़ करके नहीं, सबको लेकर के 74, चलो भैया तो एक कम हो गया, इसमें ज्यादा है, देख लो 88 78 ये ज्यादा है, और 73 भी ज्यादा है, 90 भी ज्यादा है, तो 3 विषय में ज्यादा है। ये तो बोला है केवल 2 विषयों में अधिक है, मतलब ये भी गलत है। गणित और विज्ञान में, गणित और विज्ञान देखना है भैया, गणित और विज्ञान कहाँ है, इसमें देखना है। शहनाज के कुल प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक शहनाज का, मतलब इन दोनों को जोड़ो भैया, 8 2 10 7 8 15 1 16, 160 ये प्राप्त हुआ है विषयों में। इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक, अच्छा इन दोनों का जोड़ते हैं तो 8 के 8 178,
कुल प्राप्तांक से अधिक है। किससे अधिक है? मारिया से अधिक है। किसके अधिक है? शहनाज के। कहाँ अधिक है भैया? ये तो कम है, इसका मतलब ये भी गलत है, तो चौथा वाला सही हो गया। अरे भैया थोड़ा और पहले देना चाहिए था, जब सात चारों चेक करना था यही कहीं दे देना चाहिए था, हम चेक कर लिए होते, लेकिन नहीं। देखते हैं इसको भी, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, मतलब सबको जोड़ो तो भैया 8 4 12 5 17 3 20 हासिल 2, 9 8 17 6 23 7 30 9 39 390 ये पाई है। इसको देखते हैं 8 1 9 9 7 16 2 18 2 20 हासिल 2, 10 7 17 7 24 और 24 7 31 8 39 390। हाँ ये दोनों सही है, ठीक है। तो ये वाला चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है कि एक विभाजन के प्रश्न में, यानी भाग किया गया एक प्रश्न है, भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 हो तो संख्या क्या है? सबसे पहले एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जैसे अगर हम 7 में 2 से भाग देते हैं तो 3 बार पहाड़ा गया, 2 तिहाई 6 1 बचा, इसको बोलते हैं भाजक। ये है भाज, ये है भागफल, ये है शेषफल, ठीक। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक, भाजक के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है। भागफल का 5 गुना है, इसका 5 गुना है, ठीक है। अभी देखते हैं। और शेषफल का 2 गुना है, ये जो है इसका 5 गुना ये है, शेषफल का 2 गुना है। अगर शेषफल 10 है तो ये 20 रहेगा, अगर शेषफल 50 है तो ये 100 रहेगा, अगर भागफल 10 है तो उसका 5 गुना ये रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे। यदि शेषफल 5 है, शेषफल कितना है? 5, तो भैया जी अगर ये 5 है, रख दिए 5, तो उसका डबल ये रहेगा, इसका मतलब 10 ये रहेगा, सही है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो संख्या कितनी है भैया जी? संख्या तभी पता चलेगी। भाज्य का मतलब जिसमें भाग दिया गया है, यानी वो संख्या, ठीक है। संख्या तो हम निकाल सकते हैं सर जी, लेकिन भागफल लेके आओ तब ना। तो फिर से समझते हैं। देखो कह रहा है भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, भाजक भागफल का 5 गुना है, मतलब ये है 5 गुना। अगर ये x है तो ये 5x रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? जितना ये है उसका 5 गुना ये है। अगर ये गधा है तो ये 5 गधा है, अगर ये 10 गधा है तो ये 50 गधा है, 5 गुना है। तो अगर ये x है तो ये 5x है। समझ में आ रहा है? अब देखो भाजक का मान कितना है? भाजक का मान कितना है? 10, यानी 5x का मान है 10। 5x का मान कितना है? 10। तो x का मान हम निकाल सकते हैं सर जी, x बराबर 10/5 यानी 2, सही है। तो x का मान कितना आ गया? 2, यानी भागफल कितना आ गया? 2, रख दो। देख लो 2 का 5 गुना 10, अब क्या संख्या तो आ गई। 10 गुना ही 20 धन 5 यानी 25, वो संख्या कौन है? 25 है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। लिखा हुआ है 5 कर्मागत, कर्मागत का मतलब कर्म से आने वाली संख्या है, ठीक है, का योग 20 है। कर्मागत यानी अगर एक संख्या 10 है तो उसके बाद 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, लेकिन हमें पता ही नहीं संख्या कहां से स्टार्ट है। तो जब भी कभी लेट करना रहता है तो हमेशा लेट करते हैं पहली संख्या x, दूसरी x + 1, उसके बाद x + 2, उसके बाद x + 3, उसके बाद x + 4। 4 संख्याएं हो गई भैया, 4 नहीं 5 हो गई। देखो पहले ही, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी चाहिए x + 5 लिख देंगे, सही है। तो कह रहा है कि ये 5 संख्याओं का योगफल 20 है। लाओ जोड़ते हैं भैया, x + x + 1 प्लस x + 2 प्लस x + 3 प्लस x + 4, 5 संख्या हो गई। देखो एक ये है, 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 बराबर में कह रहा है इसका उत्तर 20 है। 1 गधा, 2 गधा, 3 गधा, 4 गधा, 5 गधा, देखो 1 1 1 1 1, तो कुल मिला के 5 गधा हो गया, यानी 5x हो गया। नंबर देखो, नंबर
1 2 3 4 सबको जोड़ो तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 बराबर में 20। पहले इस 10 को इधर फेंको तो 5x बराबर 20 माइनस 10 यानी 5x बराबर 10। तो x बराबर 10, इसके नीचे 5 5 कम 5 5 दूनी 10 यानी x का मान आ गया 2। खुश ना हो जाइए, ये आंसर ना ढूंढिएगा। x का मान आया यानी पहली वाली संख्या आई है, पहली वाली संख्या 2 है तो दूसरी की कौन रही है 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये 5 संख्याएं हैं। ठीक है, क्या जरूरत है इसमें रखने की? अरे भैया रखो 2 + 1 तब भी 3, 2 + 2 तब भी 4, इससे अच्छा है पहली पता चल गई 2, उसके बाद 3 4 5 6 ऐसे। सही है। आगे बोला है प्रथम 3 यानी शुरुआत की 3 क्रमागत संख्या का योग क्या है, मतलब 1 2 3 इन तीनों का योग कितना है? तो 4 3 7 2 9 है भैया, और क्या? तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यानी हमारे पास एक तार है जिसका क्या बना हुआ है भैया, वर्ग। वर्ग बनाने पर इसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, लेकिन तार की लंबाई हमें नहीं पता है, तार की लंबाई हमें नहीं पता है, बस उससे घेरा गया जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है। अब यहां से देखो 144 से क्या दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जिसका मान है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का वर्ग यानी a का स्क्वायर 144। आपको पता है अगर वर्ग इधर है उधर जाएगा तो क्या बनेगा, वर्गमूल बनता है। इसका मतलब इधर बचेगा भुजा तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। 144 किसका वर्गमूल है, 12 का। अगर आपको नहीं आता तो फैक्टराइज करिए यानी गुणनखंड निकालिए, पेयर बनाइए, जिसका पेयर बनेगा वही बाहर आएगा। तो निकालिएगा, देखिए 2 का पेयर बनेगा, 2 का बनेगा, उसके बाद 3 का बनेगा, देख लीजिएगा इतना ही आएगा। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, उत्तर आ गया 12 यानी भुजा आ गई 12 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया, 12 सेंटीमीटर। 12 ये भी है, 12 ये भी है, 12 ये भी है, 12 ये भी। क्यों 12 12? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे देखो, यदि इसी तार को जिस तार से घेरा गया उसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, इस तार को निकाल करके आयत बनाया गया। चलो हमने निकाल लिया, ये अब बना दिया इसका आयत। जितना लंबा तार यहां था उतना ही लंबा तो यहां रहेगा भैया। ऐसा नहीं है कि 10 सेंटीमीटर था उसके बाद हमने निकाला तो 8 सेंटीमीटर बचा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना सेंटीमीटर यहां पूरा था उतना यहां पर भी है। इसका मतलब इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर है। ये चीज समझ में आ रही है? अरे भैया जितना तार यहां लगा हुआ है उतना तार यहां लगा हुआ है, भले छोटा बड़ा है। अच्छा चलो, कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है ना, इसको हमें और बड़ा बनाना चाहिए था भैया। लो भैया, नहीं तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। चलो इस तरीके का आयत बना, इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर होगा। थोड़ा वर्ग का परिमाप निकालते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, फार्मूला 4 गुणे में भुजा, 4 गुणे में भुजा यानी 4 गुणे भुजा, भुजा का मान 12 यानी 48 सेंटीमीटर लंबा ये तार है। वैसे भी 12 12 12 12 तो 48 सेंटीमीटर है। 48 सेंटीमीटर का तार जो है खोल करके यहां लगाया गया है तो 48 यहां पर भी आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 16 तो यहां पर भी 16 रहेगी, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा, इसमें कितना क्षेत्रफल आएगा। यानी हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई तो हमें पहले से ही पता है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई पता ही नहीं। जब तक चौड़ाई नहीं पता चलेगी तब तक क्षेत्रफल निकलेगा नहीं। चौड़ाई कैसे पता चलेगी, क्योंकि सर जी यहां से लेकर ये जो तार की लंबाई है टोटल वो है 48, क्योंकि जो यहां था वही यहां आया है 48। इसका मतलब आयत का परिमाप दिया गया है, कितना दिया गया है 48 सेंटीमीटर। अरे भैया एक चक्कर लगाओगे 48 सेंटीमीटर दूरी होगी ना, तो 48 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप का फार्मूला भी होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर में 48, तो लिखाइए 2 गुणे
लंबाई का मान कितना है भैया 16, चौड़ाई नहीं पता है सर जी, रहने दो, कौन सी दिक्कत है, 48, इसको इधर कर दो तो 16 प्लस चौड़ाई 48 बटे में 2, यहां से आ गया 24, सही है। 16 प्लस चौड़ाई बराबर 24, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी भैया 24, ये उधर कर दो 8, चौड़ाई कितनी आ गई 8। वैसे भी आप ऐसे सोच सकते थे कि सर जी टोटल है 48, 16 16 32 निकल गया, 32 निकल गया, अभी कितना बचा है 16, 16 में 2 लोगों को मिलेगा 8 इधर 8 इधर, काम खत्म, यानी चौड़ाई जो है वो 8 आ गई। रख दीजिए, 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है आयत का क्षेत्रफल, यानी इतना स्थान घेरेगी। 128 कहाँ है, तीसरे वाले में ऑप्शन में सही है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है, यानी इन लोगों में से 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/5, इन सब में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये आपको बताना है। देखो भिन्न छोटी और बड़ी देखने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपको वो सारे तरीके देखने हैं तो हमने पेपर सेकंड वाली वीडियो जो है उसमें दूसरी वीडियो या पहली वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपके लेवल का जो क्वेश्चन आएगा ना वो एलसीएम से सॉल्व हो जाएगा, तो एलसीएम वाला मेथड आप सीख जाइए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना है, सबके नीचे वाले का एलसीएम लेना है, 6 4 2 3 5, जहां तक हमें लगता है 60 आएगा, अब निकाल लीजिएगा 60 आएगा। नीचे वाले से भाग ऊपर वाले में गुणा किया जाता है, नीचे वाले से भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 से गुणा करेंगे 5 में तो 50 आएगा, 4 से भाग देंगे तो 15 आएगा, 15 3 45, 2 से भाग देंगे तो 30 उत्तर आएगा, 30 30 का 1 में तो 30, 3 से भाग देंगे तो 20 आएगा, 20 दूनी 40, 5 से जब भाग देंगे तो 12 आएगा, 12 3 36। अब जिसका ऊपर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी और जिसका ऊपर सबसे कम वो सबसे छोटी, जैसे सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा है 50, इसका मतलब ये सबसे बड़ी है, 5/6 सबसे पहले आने चाहिए, इसमें नहीं है इसमें नहीं है, इसका मतलब ये दोनों सही हो सकते हैं। आगे 45 यानी 3/4 उसके बाद आना चाहिए, 3/4 यानी पहला ही ऑप्शन सही है। ये सबसे आसान तरीका है आप लोगों के लेवल का। अगर आपको थोड़ा सा एडवांस सीखना है तो आप ऐसे सीख सकते हैं, जैसे देखो 5/6 3/4, उसमें भी एलसीएम ही लेना है, ये है। सबसे पहले अंतर देखना पड़ता है, अंतर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर, यानी अंश और हर का अंतर, 5 और 6 का अंतर 1, 3 और 4 का 1, 1 और 2 का 1, 2 और 3 का 1, 3 और 5 का 2। अगर सबका अंतर समान है, अगर सबका अंतर जैसे देखो यहाँ 1 1 1 1 यहाँ 2 आ गया, समान नहीं है, अगर सबका अंतर बराबर होता तो जिसका ऊपर वाला छोटा उसको छोटा मानते, जिसका ऊपर वाला बड़ा उसको बड़ा मानते। जैसे अगर ये ना होती तो, अगर ये ना होती तो सबका अंतर समान है ना, तो सबसे बड़ा इसमें ऊपर कौन है, ये सबसे बड़ी, फिर ये फिर ये फिर ये, सही है। लेकिन ये आ गई तो इसकी वजह से अब दिक्कत, इसका अंतर 2। जब कभी अंतर बराबर नहीं रहता है तो हम अंतर को बराबर करते हैं, जैसे 1 1 1 ये 2 है तो सबसे पहले इसका लिया जाएगा एलसीएम, 1 और 2 का 2। अब क्या करना है सर जी, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। नीचे वाले से भाग दो, कितना आया 2, 2 का ऊपर वाले में गुणा करो 10, यहाँ 1 2 2 3 6, 2 2 1 कम 2, यहां से कितना आएगा भैया 4, 2 का पारा 2 में एक बार तो यहाँ 3, सही है। सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, वैसे यहां पर भी सही है। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, हम तो सलाह देंगे एलसीएम वाला सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 31। 10,20,203 को अंकों में कैसे लिखा जाता है भैया, 10 करोड़ तक पहुंचना है, करोड़ तक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इसका मतलब इतने ही अंक होने चाहिए। इसमें तो कम है, इसका मतलब ये गलत है, इसमें भी कम है, ये गलत है। इसमें कितने अंक, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी दोनों सही हो सकता है। अब 10 करोड़ देखो, 10 करोड़ कहाँ लिखा हुआ है, यही है करोड़ और 10 करोड़, यानी 10 करोड़ इसमें भी 10 करोड़ इसमें भी है। आगे 20,000 हजार लाख का दोनों छोड़ करके, ओहो 20,000, ये तो 2 ही हजार है, ये है 20,000, इसका मतलब ये सही हो गया बस।
अब क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी भिन्न 4/5 से छोटी है और 1/2 से बड़ी? ठीक है, 1/2 से बड़ी और 4/5 से छोटी भिन्न आपको बतानी है इसमें से। इस क्वेश्चन का सबसे आसान मेथड ये है कि आप पॉइंट में बदल दो, सबसे आसान। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी इसके पहले तो आपने कहा था एलसीएम वाला, चलो भैया हम एलसीएम से ही बता देते हैं, लेकिन मेथड कोई गलत नहीं होता है, मेथड गलत नहीं होता है, बस वो मेथड आपको यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है जो मेथड पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सबसे आसान बैठे। ठीक है, इसलिए मेथड चेंज होता रहता है। चलो हम वैसे ही बता दे रहे हैं। देखो 1/2 से बड़ी, 4/5 से छोटी, इसके बीच में भिन्न आनी चाहिए, इसके बीच में भिन्न आनी चाहिए। तो हमने जबरदस्ती इन सबको बीच में डाल लिया। 8/9, 7/9, 1/3, 2/5। हमें पता है कि सभी भिन्न इसके बीच में नहीं है, लेकिन जबरदस्ती में डाल लिया। अगर इधर उधर लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिखो 6 लिख लो, उसके बाद सबका एलसीएम ले लो। नीचे वाले का 2, 9, 9, 3, 5, 5, इसका एलसीएम आएगा 90। नीचे वाले से भाग देंगे 45 आएगा, 45 का 1 में गुणा करेंगे तो 45, कॉमा यहां से भाग देंगे 10, 10 अटे 80, यहां से भाग देंगे 10, 10 सस्ते 70, यहां से भाग देंगे 30, 30 एकम 30। नीचे वाले से भाग, जितना भागफल आता है ऊपर वाले में गुणा किया जाता है। ठीक है, 5 से भाग देंगे तो 18, 18 दूना 36, 5 से भाग देंगे इसमें तो 18, 18 चौक 72। हमें किन दोनों के बीच की चाहिए थी? इसकी और इसकी, मतलब 45 और 72 के बीच का नंबर ढूंढो। 45 और 72 के बीच का, देखो 45 और 72 के बीच का, ये 80 है बाहर गया, ये 70 है ये बीच में आया। अब कुछ लोग कहेंगे हो सकता है ये भी बीच में आया, नहीं भैया 45 और 72 के बाहर है, ये भी बाहर है, तो यही वाला सही है, 7/9 बीच में आएगी, 7/9 यही है ना, 7/9 सही है। अगर पॉइंट में चेंज करना है तो पॉइंट में चेंज करके देखते हैं। 1/2, 1 में 2 से भाग देना है, भाग देना आता है ना भैया, चलो अभी हम बता देते हैं। इसका 0.5, 4/5, देखो 4 में 5 से भाग देना है। 4 का मतलब होता है 4.000, चाहे जितना जीरो लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 5 का पहाड़ा 4 में जाएगा, नहीं जाएगा। कोई कहेगा सर जी 1 अंक और मिल जाता तो चला जाता, तो 1 अंक और लेने के लिए पॉइंट से आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। तो पॉइंट को उठा के फेंक दो, ऊपर जाके गिरे, इसका मतलब अब ये हो गया 40। 5 का पहाड़ा 40 में कितनी बार? 8 बार, 5 अठे 40, पॉइंट ऊपर चला गया भैया, तो ये खत्म हो गया। इसका उत्तर आया 0.8। 0.5 और 0.8 के बीच का नंबर आपको चाहिए, हम कन्वर्ट करके आपको बताते हैं। 9 से भाग देंगे 80 में तो 9 अठे 72, ये तो बाहर चला जाएगा, देख लो। बीच का चाहिए, वो तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये गलत, इसको छोड़ते हैं। अभी भाग देंगे 0.333, ये तो बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया। 0.4, ये भी बाहर चला गया। इसको देखते हैं, ये 70, 9 सते 63, देखो बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 और 8 के बीच में 7 आ रहा है, इसलिए सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। लिखा हुआ है 6 अंकों की संख्या, ये 6 अंकों की संख्या है 5, 6, 2, 3, 4 के, जहां के गायब है ना, में के का मान क्या होगा यदि ये संख्या 6 से विभाज्य हो। सबसे पहले चेकिंग याद कर लो, 1 से दुनिया के सभी नंबर कट जाते हैं। ठीक है, 1 से दुनिया के सभी नंबर कट जाते हैं। उसके बाद याद करो 2 से, वो संख्या 2 से कटेगी जिसके इकाई का अंक सम संख्या हो, जैसे 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। मतलब जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी अंक अगर लास्ट में है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। 3 की सुनो, आप 3 से काटना हो तो कैसे चेक करेंगे? सभी अंकों का योगफल, जैसे ये अंक है, एक अंक, एक अंक, एक अंक, एक अंक, एक अंक, सभी अंकों का योगफल अगर 3 से कट जा रहा है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी, और अगर नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगी। ठीक है, अंकों का योगफल, सभी अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी कट जाएगी। कट जाता है मतलब ये समझिएगा। ठीक है, चलो भैया 4 से देखते हैं। 4 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट का, यानी इकाई और दहाई का, अगर इकाई दहाई
मतलब जो भी संख्या बनती है वो संख्या अगर 4 से कट जाएगी तो पूरी पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये संख्या लिखी हुई है, ऐसे कुछ पता नहीं कितनी बड़ी लिखी हुई है, लो इस संख्या को चेक करना है 4 से कटती है कि नहीं, बस खाली लास्ट के 2 अंक देखते हैं। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट गए तो पूरी संख्या भी कट जाएगी। 4 8 32 ये कट गया तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। आप चेक करके देख लीजिएगा। 5 से सुनो, 5 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट में यानी जिसके अंत में 0 या 5 हो। अगर अंत में 0 या 5 रहेगा तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। 6 तक याद होनी चाहिए। 6 से चेक करने के लिए जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वही संख्या 6 से कटेगी। ठीक है, ये कटेगी सिंबल है भैया, चलो 6 से कटेगी। तो इसका मतलब 6 से संख्या कटने के लिए 2 से भी कटना जरूरी है और 3 से भी कटना जरूरी है। अब आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है 5 6 2 3 4 के। ये संख्या क्वेश्चन खुद कह रहा है 6 से विभाज्य है, यानी 6 से पूरी कट गई है। तो जब 6 से कटी है तो इसका मतलब ये हुआ वो 2 से भी कटी होगी और 3 से भी कट रही होगी 100%। अब सबसे पहले एक एक उठाते हैं। अगर वो संख्या 2 से कट रही होगी तो उसके इकाई के प्लेस पर या तो 0 रहा होगा, या तो 2 रहा होगा, या तो 4 रहा होगा, या तो 6 रहा होगा, या तो 8 रहा होगा। इसी में से कोई एक हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसका मतलब 2 से तो कंफर्म। अब 3 से, यहां पर इसके प्लेस पर या तो 0 या तो 4 या तो 6 हो सकता है। अब अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। अंकों का योगफल मतलब सबको आपस में जोड़ो। 5 और 6 कितना हुआ 11, 11 2 कितना हुआ 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 हमारे पास है। अभी के को जोड़ना बाकी है। के प्लेस पर 0 हो सकता है या 4 हो सकता है, ऑप्शन से देख रहे हैं, या तो 6 हो सकता है। अब 20 में क्या जोड़ा जाए कि जो अंकों का योगफल आ रहा है वो 3 से कट जाए। जैसे 20 में 0 जोड़ा जाएगा 3 से कटेगा, 20 में 4 जोड़ोगे 3 से कटेगा, 20 4 24 3 से कट गया। हाँ सही है। इसका मतलब के की जगह पर क्या होना चाहिए, के की जगह पर 4 होना चाहिए। सर जी कितना होना चाहिए 4। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तीसरा वाला। इस तरीके से हम चेक करते हैं, ये याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। लिखा हुआ है 28 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं टोटल 28, 15 लड़कियां हैं। चलो भैया इधर लड़कियां हमने लिख दिया, इधर लड़के। 28 में से 15 लड़कियां हैं तो बाकी कितने बचे 13 लोग जो कि लड़के रहेंगे। आगे, यदि 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं, कितने 21 लोग दांत साफ करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कितने लड़के कितनी लड़कियां। आगे देखो, तथा लड़कियों का 3/5 भाग प्रतिदिन अपने दांत साफ करती हैं। इसका मतलब जितनी लड़कियां हैं उसमें से 3/5 भाग ही दांत साफ करती हैं। कितनी लड़कियां हैं 15, 15 का कितना भाग भैया 3/5 भाग निकाल लेते हैं। 15 का मतलब गुणा होता है 3/5, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी 3 गुणे 3 तो कितना आ गया 9। 9 लड़कियां दांत साफ करती हैं। 21 में से 9 लड़कियां दांत साफ करती हैं। सही है। तो कितने लड़के साफ करते हैं 12। 21 लोग साफ करते हैं जिसमें से 9 लड़कियां हैं तो 12 लड़के हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए कि लड़कों का कितना भाग प्रतिदिन यही काम करता है, लड़कों का कितना भाग। चलो ठीक है, लड़के कितने हैं देखो हम लिखते हैं लड़कों का भाग, है ना, लड़कों का भाग पूछा है ना। लड़कों का कितना भाग तो x भाग का मान कितना है, कितने लड़के करते हैं साफ 12। पहले ये आराम से हजम कर लो, ये समझ में आया। लड़कों का x भाग बराबर है 12 के। इसी x का मान हमें निकालना है, इसी x का मान। बस लड़कों की संख्या कितनी है 13, का मतलब गुणा, x को x ही रहने दो 12। इसी x का मान निकालना है तो x को रोक लो 12
और ये गुणे में है तो नीचे जाएगा भाग में, यानी उसका भाग आ गया 12/13। एकदम सन्नाटे वाला आंसर 12/13। इस तरीके से आप करिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। 4 कथन हैं, इसमें से कौन कौन से सत्य है आपको बताने हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम। सबसे पहले ये समझना है योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब ये होता है, योज्य प्रतिलोम इसका मतलब होता है अगर कोई संख्या है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका योज्य प्रतिलोम निगेटिव होगा, मतलब साइन चेंज करके। 4 का कितना होगा, -4 हो जाएगा। -3 का कितना होगा, +3 हो जाएगा। मतलब जो भी साइन रहेगा वो बदल जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव, संख्या वही रहेगी। चलो, प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से बड़ी होती है। मतलब ये कह रहा है कि 4 जो है इसका योज्य प्रतिलोम -4 है। 4 जो है -4 से बड़ा है, सही है। लेकिन क्या -3 3 से बड़ा है? नहीं। अब कुछ लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा होगा, तो पहले समझ लो। देखो यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ -2। जब भी नंबर लाइन पे आप राइट साइड चलोगे तो हमेशा वैल्यू बढ़ेगी, इधर आओगे तो वैल्यू कम होगी। इसीलिए कहा जाता है नेगेटिव की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से छोटी होती है, क्योंकि ये बाएं साइड है। -1 बड़ा है, -2 छोटा है, -2 बड़ा है, -3 छोटा है। सही है, इस तरीके से याद करिएगा। तो -3 जो है वो +3 से बड़ा नहीं, इसका मतलब ये गलत है। किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। गलत है भैया। जैसे देखो, एक संख्या -3 ले लिया हमने, एक संख्या 3 ले लिया। कह रहा है कि दोनों का योगफल, योग कर दिया, 0 आ गया। कह रहा है कि 2 पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। क्या 0 जो है वो दोनों से बड़ा है? नहीं, इससे बड़ा है लेकिन इससे कम है, इसलिए ये भी गलत है। तो किसी भी 2 पूर्णांकों का योगफल हमेशा दोनों से बड़ा नहीं हो सकता है। अब यहां देखो, -2 का परवर्ती -1 है। परवर्ती क्या होता है? सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है एक कदम आगे, एक कदम बढ़ाओ। -2 के आगे कौन है? -1 है। सही है। यानी अगर नहीं समझ में आ रहा तो -2 में 1 जोड़ दो तो उत्तर कितना है? -1। किसी का सक्सेसर आपको निकालना है तो 1 जोड़ा जाता है। जैसे 9 का 10, 10 का 11, 11 का 12, 12 का 13, ठीक है। और एक होता है प्रेडिसेसर, इसका मतलब पीछे आना है, एक कदम माइनस तो 1 घटाना है। लेकिन सक्सेसर है तो 1 प्लस करो। -2 में 1 जोड़ोगे तो -1 आएगा। ये सही है। एक संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल, जैसे हमारे पास एक संख्या है -4, इसका योज्य प्रतिलोम 4, ठीक। प्रतिलोम का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। इसका गुणा करो तो भैया, तो माइनस प्लस का माइनस, 4 चौक 16, ऋणात्मक होता है। हाँ भैया, हमेशा ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास संख्या पॉजिटिव है तो योज्य प्रतिलोम उसको क्या कर देगा? माइनस, इसलिए प्लस माइनस का इंटू माइनस रहेगा। अगर आपके पास निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देगा और माइनस प्लस का गुणा माइनस रहेगा। इसका मतलब हमेशा हमेशा योज्य प्रतिलोम और संख्या को अगर आपस में गुणा करोगे तो हमेशा ऋणात्मक आएगा। ये भी सही है। तो आप देखो कौन सा सही है, तीसरे चौथा, तो ये वाला चौथा वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। लिखा हुआ है एक दुकानदार ने सेबों के 138 डिब्बे खरीदे हैं। कितने डिब्बे खरीदे हैं भैया? 138, जिनमें से प्रत्येक में 24 सेब हैं। यानी कि हर एक डिब्बे में 24 सेब आपको मिलेंगे। तो 24 से 138 में गुणा अगर करना है तो गुणा कर दो तो टोटल सेब बन जाएंगे, ठीक है। और आगे पहले दिन वह सेबों के इतने डिब्बे ही बेच पाया, उसके पास कितने सेब शेष बचे। तो एक तरीका यह है कि डिब्बे में से डिब्बे को माइनस कर दो, उसके बाद डिब्बा बच जाएगा, डिब्बे में 24 से गुणा कर दो, सेब आ जाएगा। या एक तरीका ये है, पहले सेब बना लो, ये भी सेब बना लो, उसके बाद माइनस करो, तब आंसर। तो डिब्बे में से डिब्बे माइनस कर देते हैं। देखो 138 खरीदा है, जिसमें से बेचा है 117 सही 3/4, इतना डिब्बा बेच दिया है। तो हम देखते हैं कितना डिब्बा अभी बचा है। इतना खरीदा, इतना बेचा, घटा दो भैया। घटाने का सबसे पहले ये तो चेंज करो, 138 माइनस 117 का गुणा 4 होगा तो 17 चौका 68, 468 यानी 471, ऊपर वाला जोड़ना भी तो है। बटे करके एलसीएम ले लो 4, ये 4 से गुणा होगा तो 4 8 32 हासिल 3, 4 3 12 3 15, 1 4 552 माइनस 471। घटाओ भैया 2 में से 1, 15 में 7 गए 8, और ये तो 81/4 इतना डिब्बा बचा है। डिब्बा बचा है, हर एक डिब्बे में 24 सेब हैं, तो 24 से गुणा कर दो, 81/4 गुणे 24। अब तो सेब बन जाएगा ना, 4 एकम 4, 4 छक 24, यानी हमारे पास 81 गुणे 6, 6 का 1 में तो 6, 6 का 8 में तो 48,
यानी 486। कहाँ है भैया 486? पहला वाला ऑप्शन सही हो गया।